नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। एक बड़ी खबर जालौन से आ रही है इस वक्त की। अवैध शराब के खिलाफ दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया है। ग्रामीणों ने पुलिस टीम के साथ मारपीट की है। पुलिस टीम की पिटाई का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। 17 लोगों के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज किया गया है। एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले पर। तो पुलिस टीम को कैसे पीटा है उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। जालौन की यह घटना है। वीडियो देखिए, आप समझिए इस पूरी घटना को। कैसे पुलिस कर्मियों को मारते हुए चारों तरफ से लोगों ने पुलिस कर्मियों को घेरा हुआ है और ये ग्रामीण हैं जिन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया है। 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और एक शख्स जिसकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर हुई है। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी पुलिस कर्मियों को घेरे हुए हैं और चप्पलों से मार रहे हैं, हाथों से मार रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी पर आप देख रहे हैं इस वक्त जालौन से, जहां पर नवजीत हमारे संवाददाता जालौन से जुड़े फोनलाइन पर। नवजीत, कब की ये घटना है और क्या ऐसा वाकया हुआ था कि ग्रामीणों ने पुलिस टीम को घेरा हुआ है, बाकायदा महिलाएं चप्पलों से मारती हुई दिख रही है इन तस्वीरों में? देखिए, जालौन में अवैध शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर पुलिस जो है वो वहां दबिश देने गई थी और फिर पुलिस के ऊपर हमला हुआ। हालांकि पुलिस ने 17 लोगों को नामजद कर और कुछ अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। पूरा मामला जो है वो एक शराब तस्कर से जुड़ा हुआ है, जो शराब तस्कर मौके से फरार हो गया और कुछ 2 सिपाही जो है वो सिविल ड्रेस में गए थे शराब तस्कर के शराब खरीदने, पता करने के लिए, और शराब तस्कर ने उसको पहचान लिया और फिर जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस के ऊपर उन महिलाओं ने और शराब तस्कर के गुर्गों ने हमला कर दिया। जी, लेकिन नवजीत, जिस तरह से हम देख रहे हैं इस पूरे वीडियो में, ठीक है, जो शराब तस्कर है उन्होंने इसका विरोध किया, पुलिस वहां पर दबिश देने के लिए गई थी, लेकिन ये महिलाएं कौन हैं जो पुलिस वालों से झड़प कर रही हैं, चप्पलों से मार रही हैं? कुछ लोग भी वहां पर हैं जो हाथापाई कर रहे हैं सीधे सीधे। देखिए, शराब तस्कर के साथ जो काम करने वाले गुर्गे हैं, ये महिलाएं उनसे जुड़ी हुई बताई जा रही हैं और ये कबूतरा समुदाय की महिला हैं जो केवल शराब बनाने का काम करती हैं। इनके ऊपर पहले से आधा दर्जन से अधिक मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं शराब बनाने के मामले में। और अब इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ने 17 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है और पूरे मामले की बड़ी गंभीरता से जांच की जा रही है। लेकिन नवजीत, ये कैसे हो सकता है कि शराब माफिया खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, पुलिस पर चप्पलें बरसा रहे हैं, पुलिस के साथ हाथापाई कर रहे हैं, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और अभी तक सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले पर, वीडियो सामने आने के बाद भी? देखिए, अपर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जिले में अवैध शराब के जितने भी ठिकाने हैं वहां छापेमारी की जा रही है और प्रदेश सरकार का ये अभियान है कि किसी भी सूरत में अवैध शराब से हुई मौतों को देखते हुए कहीं भी अवैध शराब या मिलावटी शराब नहीं बिकने दी जाएगी। उसी को दृष्टिगत ये अभियान पूरा चलाया जा रहा था और तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि जब सिपाही वहां पिट रहा है तो कहाँ नियरेस्ट थाना अध्यक्ष है, ज्ञान भारती चौकी का इंचार्ज है, वो वहां मूकदर्शक बना खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के कैरेक्टर पर भी सवालिया निशान लगता है, पुलिस के कैरेक्टर पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है कि इतने समय तक कैसे ये अड्डा संचालित होता रहा, यहाँ अवैध शराब की तस्करी होती थी और अवैध शराब का निर्माण किया जाता था उस इलाके में। जी, क्या ये बिना मिली भगत के संभव है नवजीत? देखिए, पुलिस के कैरेक्टर पर सवालिया निशान लगता ही है और जिस तरीके से वहां के नियरेस्ट चौकी इंचार्ज का रवैया रहा, वो मूक दर्शक बना वहां खड़ा रहा और सिपाहियों के साथ हाथापाई होती रही, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो लगता ही है। हालांकि पुलिस के उच्च अधिकारी पूरे मामले में जांच की बात कह रहे हैं। 17 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है और आधा दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लगातार पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं जो दबिश दे रही हैं और गिरफ्तारी का प्रयास कर रही हैं उन अभियुक्ता का, लेकिन अभी तक शाम तक का अपडेट ये है कि एक अभियुक्त को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवजीत इस तमाम जानकारी के लिए। सिर्फ एक आरोपी जिसको गिरफ्तार किया, 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन हौसले देखिए आप शराब माफियाओं के। ये दिनांक 13/3 की घटना है। ये आगामी चुनाव के मद्देनजर
ये अवैध शराब के खिलाफ अभियान चल रहा था। इसकी सूचना पे थाना कालपी चौकी क्षेत्र के 2 सिपाही सादे वस्त्रों में गए थे। वो पुराना शराब बेचने वाले हैं, उनके खिलाफ शराब तस्करी का रिकॉर्ड थाने में है। और इस खरीद के दौरान जब उन्होंने पैसा दिया और उन्होंने दिया तो इसके दौरान उसने पहचान लिया कि ये तो था सिपाही है, और उसने साजिशन गांव वालों को बुला लिया। गांव वालों ने पुलिस के साथ अबत्ता की, सिपाही को चोटें भी आई हैं। इसके बाद थाने का दूसरे सिपाही ने किसी तरह थाने को सूचना दिया तो चौकी और थाने का फोर्स सीओ साहब गए तो जो है स्थिति कंट्रोल हुई। एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके विरुद्ध मुकदमा लिखा गया जो उन्होंने अपराध किया है, और हम सख्ती से निपटेंगे। पुलिस के कार्य में जो भी बाधा डालेगा उसके साथ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। और एक बड़ी खबर है गाजियाबाद से, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है। अवैध पिस्टल और बाकी हथियार भी इनसे बरामद कर लिए गए हैं। प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण करने की कोशिश गाजियाबाद में की गई है। पुलिस ने तत्परता दिखाई, रंगे हाथों अपहरणकर्ताओं को पकड़ा है और अवैध पिस्टल और अन्य बाकी हथियार भी इनसे बरामद कर लिए हैं। लेकिन सवाल अब उठता है कानून व्यवस्था को लेकर ही, बार बार जो हम उठा रहे हैं कि आखिर दिन दहाड़े आप देखिए अपहरण की ये कोशिश गाजियाबाद में की गई। तो प्रॉपर्टी डीलर बताया जा रहा है जिसके अपहरण की कोशिश बदमाशों ने की है। फिलहाल पुलिस ने तत्परता दिखाई और रंगे हाथों जो आरोपी जो अपहरणकर्ता थे उनको पकड़ा है। उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इतनी हिम्मत बदमाशों की दिन दहाड़े अपहरण की कोशिश। अरुण चंद्रा हमारे संवाददाता जुड़े गाजियाबाद से। अरुण, कहाँ की ये तस्वीरें हैं? और सवाल तो सबसे बड़ा ये उठता है कि दिन दहाड़े इस तरह की घटना बहुत सारे सवाल अपने आप में उठाती है। कौन ये लोग थे और क्या विवाद था? जी शंकर, बिल्कुल बता दूं कि गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र का ये इलाका है और दोनों ही ये परिचित भी थे और इनका प्रॉपर्टी डीलिंग का इनका दोनों का काम है। लेकिन सवाल वही है जो आपने बताया कि दिन दहाड़े इस तरह से इनकी साइड पर आना दूसरे बिल्डर का और हथियारों से लैस होकर आना और इसके साथ मारपीट करके अगवा करने की कोशिश करना। हालांकि इसने 100 नंबर पर फोन कर दिया था। उसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बदमाशों को तुरंत वहां पर गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। आर्म्स एक्ट में उन पर कार्रवाई हो रही है और जो बदमाशों के पास असले थे उनको असले सहित गाड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। जी शंकर, चलिए बहुत धन्यवाद अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो सभी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, असलहे उनसे बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है, जिसका वीडियो भी आप एक्सक्लूसिव जनतंत्र टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं। गाजियाबाद का ही यह वाकया है, प्रॉपर्टी डीलर के अपहरण का मामला। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं और अपने दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी धाम में अपने परिवार के साथ दर्शन किया, पूजन किया। इसी दौरान महामहिम रामनाथ कोविंद के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। महामहिम ने पूजा अर्चना की और वहां पर जितने उनके चाहने वाले थे उनका अभिवादन स्वीकार किया। वन योगी बाला साहब देशपांडे जी ऐसे ही एक समाज सेवक थे। उन्होंने आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की थी और लगभग 40 वर्ष पहले देशपांडे जी के सहयोगी श्री अवध बिहारी जी ने उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सेवा संगठन के रूप में सेवा समर्पण संस्थान का गठन किया। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि यह संस्थान सेवा कुंज आश्रम से विभिन्न सेवा प्रकल्पों को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। सेवा समर्पण संस्थान के प्रकल्पों से मेरा बहुत पुराना जुड़ाव रहा।
सन 1998 में यहाँ विद्यालय की स्थापना के लिए एक ज़मीन ली गई थी। उस अवसर पर मैं यहाँ आया था। उसके बाद से मेरा संपर्क निरंतर बना था। और जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने पूछा था कि आप इस सुनसान जगह में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो उन्होंने बताया कि बच्चे पढ़ने के लिए लालायित हैं। तो मिर्जापुर आज पहुंचे थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ थे। मां विंध्यवासिनी के उन्होंने दर्शन किए। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब मंदिर परिसर में पहुंचे थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और इसी दौरान राष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद थे। उन्होंने भी मिर्जापुर की जनता को संबोधित किया। राष्ट्रपति जी पहले से ही सक्रिय रूप से सहभागी बने रहे हैं, और आज जब भारत के राष्ट्रपति के रूप में पूरे देश को उनका नेतृत्व प्राप्त हो रहा है, उन स्थितियों में उनका एक बार फिर से सोनभद्र की इस धरती पर आकर वनवासी कल्याण आश्रम के तत्वाधान में नवनिर्मित छात्रावास और विद्यालय भवन के उद्घाटन का एक कार्यक्रम अपने आप में ही वनवासी समाज के जीवन में एक व्यापक परिवर्तन की लहर पैदा कर रहा है। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर दौरे पर राष्ट्रपति के साथ हैं। राष्ट्रपति के मिर्जापुर पहुंचने से पहले सीएम योगी ने एक छोटे से कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में विंद ब्लैक राइस का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्र और मिर्जापुर के डीएम ने शिरकत की, तो वहीं दोनों ने सीएम योगी को भगवान हनुमान की मूर्ति भेंट की। इसी दौरान सीएम के साथ कई आला अधिकारी भी मौजूद थे। और सपा मुखिया पर केस दर्ज होने के बाद सपा के कार्यकर्ताओं में गुस्सा भरा हुआ है, जिसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल बिठूर विधानसभा के अंतर्गत लगा ये होर्डिंग क्षेत्र में चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। अब जरा जान लीजिए कि आखिर इस होर्डिंग को लगाया किसने है। तो आपको बताएं कि इस होर्डिंग को लगाकर खुद को अखिलेश यादव का करीबी बताने वाले राहुल सिंह स्वर्णिम ना तो इस विधानसभा के विधायक हैं और ना ही सांसद और ना ही किसी गांव के ग्राम प्रधान हैं। ये तो एक छुटभैया नेता जिन्होंने इस होर्डिंग को लगाकर अपनी राजनीति को जरूर चमकाने की कोशिश की है। अभी तक जो लोग इन्हें नहीं जानते थे, अब वो भी इनको जानने लगे हैं। ये होर्डिंग पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और खबर लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज होने की सपाइयों में गुस्सा है और इसके विरोध में रविवार को शहर में सपा नेताओं ने फूलबाग में मौन व्रत धारण करके प्रदर्शन किया। सरकार की कार्यशैली पर गुस्सा जताया। साथ ही कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी सरकार को जनता सबक सिखा देगी। वहीं विरोध के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।